नमस्कार। व्यक्ति अपनी मेहनत से बहुत कुछ जीवन में कहीं ना कहीं पा सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने या बहुत कड़ी मेहनत के बाद भी कुछ मिलता नहीं, या संघर्ष निकल रहा है, संघर्ष भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खूब मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी संघर्ष करना पड़ रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कम मेहनत में ज़्यादा लाभ, कम योग्य थे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं सफलता पा गए। योग्यता कम थी, सफलता पा गए। व्यक्ति का भाग्य अगर साथ देता है, कर्म के साथ में भाग्य साथ देता है, तो व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख और संपत्ति, सारी चीजें पाता है। कुल मिला के जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा, शनि रेखा और अन्य शुभ रेखाएं हैं, उनकी कहीं ना कहीं देवों की कृपा रहती है ऐसे लोगों के हाथ में। ऐसे लोगों के ऊपर अगर मैं कहूं तो जहां कर्म की बात करें, भाग्य का साथ मिल जाए तो व्यक्ति सफल होता है। मतलब कर्म में भाग्य का साथ मिल जाए तो व्यक्ति सफल होता है। जहां बैलेंस कम होता है, किसी का भी तराजू नीचे गया, ठीक है, या किसी का तराजू ऊपर गया, तो स्ट्रगल, तो समस्याएं। बहरहाल ये भाग्य रेखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत आराम से मैं समझाऊंगा आपको। ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा के ऊपर त्रिकोण, यह आपको भाग्य को बढ़ाने वाला। ऐसे लोगों का कोई काम नहीं रुकता, हो सब जाएगा, दिक्कतें आएंगी, समस्याएं आएंगी, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। त्रिकोण साफ है, टूटा फूटा नहीं हो। तो अगर इसके साथ में एक सूर्य रेखा, अगर एक सूर्य रेखा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति, अगर ये स्पष्ट साफ है तो मैं कह रहा हूं, अगर इसके अंदर एक और त्रिकोण बना तो अद्भुत है, उतना ही लाभ बढ़ेगा। त्रिकोण होना आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। सूर्य रेखा भाग्य रेखा का स्पष्ट होके त्रिकोण बनना, लेकिन माता या पिता के वियोग को भी दिखाता। वियोग मतलब दूरी, किसी भी प्रकार से दूरी हो सकती है लोगों के जीवन में। ऐसे लोगों के जीवन में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं माता पिता को लेकर थोड़ा कष्ट भी रहता है। कारण कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। त्रिकोण अगर छोटा है तो उतना प्रभावी नहीं है, अगर त्रिकोण बड़ा है तो धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। लाखों करोड़ों रुपया ये कहीं ना कहीं कमवा देगा आपको। अगर स्पष्ट साफ रेखा, स्पष्ट साफ है, तो त्रिकोण होने से भी कहलाता है कि व्यक्ति अपनी माता, देखो 99% मैं कह रहा हूं कि सेवा करना भी चाहता है, तो भी कुछ बिरले लोग ऐसे हैं कि सेवा भी कर पाते। बिरले ही कहूंगा मैं उनको, कम ही लोग ऐसे हैं जो सेवा भी कर पाते हैं, उनके साथ रह के, या कोई भी कारण हो सकता है। अब जैसे भाग्य रेखा, भाग्य रेखा के नीचे कुछ लोगों के हाथ में झुंड, पुंछ टाइप का रेखाएं होती हैं, पुंछ। अगर ऐसी रेखाएं, ऐसे लोगों को गुमराह करने वाले बहुत जल्दी मिल जाते हैं, और गुमराह ऐसे लोग हो भी जाते हैं। अगर सूर्य पे क्रॉस है तो ऐसे में कहा जाएगा कि गुमराह होने के साथ में अपनी चीजों का भी नुकसान कर लेंगे। गुरु अगर बली है, देव गुरु बृहस्पति अगर कहा जाए बली है, तो गुमराह होने से आपको बचाएगा, आपको प्रोटेक्ट करे। नहीं, मैं तुमको नहीं, फिर भी जो है, देखो अगर ये रेखा है तो आपको अपनी संगत का, नशा इत्यादि चीजों का बहुत ध्यान रखना है। पिता को कष्ट भी देता है, ये तय है। पिता से सुखों में कमी, या पिता को लेके कष्ट, या पिता से कष्ट, आपस में तालमेल में कमी, जीवन में अनेक बाधाओं को दिखाता है। अनेक बाधाएं मतलब उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, फ्लक्चुएशन। 32 से 36 साल की आयु, 32 से 36 साल की आयु के बाद फिर जीवन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, फिर जीवन धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं बढ़ने लगता है। अब जैसे ये रेखा है, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है। अगर किसी के भी हाथ में यहां से कोई रेखा सूर्य गुरु तक चली गई, जीवन में अपने सफलता आप अच्छी पाएंगे। एक होता है कि पैसा बहुत ज़्यादा कमा लेना, बच्चे सम्मान नहीं करते, पत्नी सम्मान नहीं देती, कुछ ना कुछ घर परिवार में लगा रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हम लोग से तो अक्सर ही बात होती रहती है, पैसा पंडित जी बहुत कमाया, लेकिन घर वालों का सम्मान नहीं, या फिर बहुत बड़े पद पे हैं। बड़े पद का मतलब समझ रहे हैं आप, बड़े पद पे हैं, चाहे वो पुलिस विभाग, चाहे अन्य कोई विभाग हो, पद बड़ा है, बाहर बहुत सम्मान है, लेकिन घर में पंडित जी सम्मान नहीं करते हैं, या बच्चा जो है बिगड़ता जा रहा है, या बात नहीं मानता है। ठीक है, अगर ये रेखा है
मेरी बात समझिएगा, क्यों मैंने इतना आपको बताया। ये रेखा का मतलब ये हो गया, धन पद तो देगा ही देगा, परिवार से सुख भी आपको देगा। सफलता की शुरुआत या सफलता अगर कहा जाए, ऐसे लोगों को बहुत मिलती है। ऐसे लोग गहराई से सोच सकते हैं किसी प्रकार का शोध। मैं यहां पर ये नहीं कहूंगा कि आप जो है साइंटिस्ट बन जाएंगे, हो सकता बन जाए, हो सकता आप बन जाएं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ये चाहे व्यवसाय करें या नौकरी करें, कुछ भी करें आप, कहीं ना कहीं दिमाग आपका जो है शोध में लगा रहेगा। नहीं, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, मतलब प्लानिंग आपकी जो है बड़ी सक्सेसफुल रहती है। गहराई से सोच सकते हैं आप, और यही बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी काम में सफलता के लिए। अपना धन ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धार्मिक कामों में भी लगाते हैं, और एक उम्र के बाद हो सकता है मजबूरी में भी धन लगना धार्मिक कामों में लगे, लेकिन अच्छा है, ये बहुत अच्छी रेखा है। और जो लोग विद्यालय का काम करना चाहते हैं ना, ये एनजीओ का काम करना चाहते हैं, एनजीओ हो गया, विद्यालय हो गया, जुडिशरी हो गया, वकालत हो गई, अगर ये रेखा है बहुत तरक्की पाओगे आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। जैसे भाग्य रेखा के नीचे यवनुमा आकृति, यव मतलब ये होता है ये अगर ये बन रही है, द्वीप जिसे हम लोग कहते हैं, बाल्यावस्था में बहुत संकट रहेगा। माताजी से अगर आपके हाथ में बनी, अपनी माताजी से पूछना, पिताजी से पूछना कि बचपन में बहुत भारी संकट, मतलब बच गए बस, तबीयत खराब हुई, पानी में डूब रहे, कुछ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं जो है बच गए बस, हुआ होगा, ये तय है। घर में बात करना अगर आपके हाथ में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना उसके बाद। ठीक है, अब मस्तिष्क रेखा पे अगर ये यवनुमा आकृति बने, ये बड़ा है, यव अगर बड़ा है तो ये घर परिवार में संकट। अगर भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों पे यवनुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों को सर पे चोट लगने का खतरा होता है। ऐसे लोगों को लोगों से घात या धोखा लग सकता है। खासकर अगर कहा जाए 34 से लेकर 42 साल के बीच की आयु में आपको धन को लेके, काम को लेके, लोगों से कोर्ट कचहरी वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलना है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा सिद्धांतवादी होते हैं, फिर भी मैं कहूँगा कि होता नहीं है कि गलती नहीं थी, पिस गए, ना ही वो गलती अच्छा है। ये भाग्य रेखा अगर राहु के क्षेत्र पे भाग्य रेखा पे स्पष्ट क्रॉस हो, स्पष्ट मतलब गाढ़ा क्रॉस हो, आयु के उस पड़ाव पे आपको कष्ट होगा। पेट से संबंधित और लीवर इन्फेक्शन होगा ही होगा, फैटी लीवर होगा ही होगा, ये तय है। और फैटी लीवर में भी अगर कहा जाए तो थोड़ा सावधानी रखनी है आपको। अगर ये क्रॉस इस तरफ बन रहा है, ये धन अपने जीवन में कमाओगे, अच्छा कमाओगे। अगर इस तरफ बन रहा है, मस्त, ये मैंने जो ये दिखाई, ये जीवन रेखा को दिखाया है। अगर इस तरफ बन रहा है, दोनों तरफ बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि मिला जुला सा है, ठीक है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, करीबियों से नुकसान होगा, कोई करीबी व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। अगर इस तरफ केवल बन रहा है, केवल अगर इस तरफ बन रहा है, देखिए यही ज्योतिष है, बहुत बारीकियां होती हैं इसमें। अगर इस जगह पे केवल बन रहा है तो नुकसान है। 100% ऐसे लोगों का पैसा कभी भी वापस नहीं मिलता है। देखो, पैसा वापस ना मिले, या बहुत बार मैं बोलता हूँ ना, उस समय पे हो सकता है मैं बार बार ना बोल पाऊँ, कोई भी घटना आपके साथ जीवन पर्यंत नहीं होती है। मान लीजिए किसी को आपने कर्ज दिया, जैसे इसके बारे में मैंने बताया, आपने किसी को कर्ज दिया और 100 साल का जीवन मान लीजिए, 120 साल कहा गया लेकिन 100 साल मान लीजिए, 100 साल में 10-12 बार भी आपने कर्ज दिया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, 10 से 12 बार आपने कर्ज दिया। अब ये नहीं है कि 10 से 12 बार हर बार जो पैसा फंस जाए, लेकिन 4 से 5 बार फंसेगा, वो आपको गहरी पीड़ा देके जाएगा। मैंने कम से कम 4 से 5 बार बोला है, गहरी पीड़ा देके जाएगा। ठीक है, बाकी मेरा जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप समझ रहे होंगे। अब यहां पर इस टाइप से रेखाएं हूं, आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करिए, आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करिए, खूब धन कमाएंगे ऐसे लोग। अगर इसके साथ में क्रॉस नुमा आकृति है, धन तो आएगा ही आएगा, विदेश जाने का मौका मिलेगा या विदेशी धन भी अपने जीवन में कमाएंगे। ऐसे लोग भी अगर कहा जाए, अगर ये दोनों साथ में है, ऐसे लोग अपने जीवन में कई माध्यमों से धन कमाते हैं। गुरु का क्षेत्र अगर आपका जो है सामान्य उठा है और गुरु की उंगली लंबी है
और गुरु का तीसरा पर्व लंबा है तो वो धन काफी लंबे समय तक आपके साथ रहेगा या आपके पास रहेगा। ठीक है, काफी लंबे समय तक आपके साथ या आपके पास रहेगा। यह जीवन रेखा, ये होती मस्तिष्क रेखा। कोई रेखा जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा पे आके मिले, अगर ये छोटी है जो मैंने बताया है, बहुत अच्छा नहीं है, शारीरिक और मानसिक कष्ट दोनों ही देती है। जिस आयु में ये मिलेगी उस आयु में व्यक्ति को भारी कष्ट मिलेगा, फिजिकली भी और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी। माता पिता की सेवा करने वाले ऐसे लोग होते हैं, मतलब सेवा करते हैं, जीवन में सादगी को भी दिखाता है, किसी भी प्रकार की ऊंचाइयों को दिखाता है, लेकिन समस्या ये होती है ना कि टिकते नहीं है एक जगह पे। अगर उसके साथ में एक भाग्य रेखा भी जा रही है तब ठीक है, बैलेंस है, अच्छा है, बड़े आदमी बन जाएंगे तो भी जमीनी रहेंगे। ये जमीनी पे आपको रखेगा, जमीन पे रखेगा मतलब हो गया कि जमीन ही कहते नहीं कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति के अंदर गुरूर या घमंड नहीं आता है ऐसे लोगों के अंदर, अच्छा संकेत है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि रेखा अगर ऊपर निकल जाए, घर परिवार रिश्तेदार नातेदार किसी की मेहनत किसी के पुश के कारण आप आगे बढ़ेंगे, 90 से 95% मैं कहूँगा। मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच में भाग्य रेखा अगर जाती है तो, मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बीच में भाग्य रेखा जाती है तो, अगर ये रेखा ऊपर भी जाती है तो भी वही है, रिजल्ट वही मिलेगा, धन धान इत्यादि चीज़ों के सुखों में बढ़ाता है। मानसिक रूप से ऐसे लोग थोड़ा सा चिंतित होते हैं। अगर ये रेखा छोटी है, मानसिक रूप से ऐसे लोग चिंतित ज़्यादा, मतलब सोचते बहुत ज़्यादा है। गुदाई रोग हो सकते हैं, मेरे पाइल्स की प्रॉब्लम या कोई किसी प्रकार का जो है, ठीक है, रोग हो सकता है। उन्नति के लिए अच्छा है, सुखों में बाधा कभी कभी डालता है, लेकिन ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मोड़ा तो जीवन का हिस्सा है, चलता रहेगा, बहुत ज़्यादा घबराने या डरने वाली बात नहीं है। अब इससे कुछ रेखाएं नीचे की तरफ आएँ ऐसे करके, अगर इस टाइप से रेखाएं आ रही हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा ना, जब भी शादी ब्याह हो आपका तो अपने संतान में या संतान में विलम्ब ना करिएगा। और ये थोड़ा सा पत्नी को हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम को भी दिखाता है। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी, अगर किसी महिला के हाथ में ये रेखा है महिला, तो उसको पिता को कष्ट मिलता है किसी प्रकार से भी। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा सा समय मुहूर्त सब कुछ अच्छा है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। राधे राधे लिखना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।